हेलो। आज 18 तारीख महीना 11 नवंबर 2024 एजुकेशनल घुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमानदा मुसलमान के बच्चों ने पूछा कि इन देशों में अमीरों का क्या रोल है। इन देशों में जो अमीर हैं, रिचेस्ट हैं, उनका क्या रोल है इन देशों में। जैसे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, रसिया में, चाइना में, इंडिया में अमीरों का क्या रोल है। तो बच्चों ने अपने अध्ययन के आधार पर पूछा, अपने मैया पापा से सहमति लेनी चाहिए, जानना चाहा कि ठीक है कि नहीं है। तो उनके मैया पापा ने कहा कि 30% अमीर जो हैं, सबसे अमीर उत्तरी अमेरिका में रहते हैं और उनका एक मोटो है, फर्स्ट अमेरिकन, रिच अमेरिकन एंड प्रॉस्पर रिटियम नेशन। ये मोटो है उनका। अपने संपत्ति का 100% जो है इन्वेस्ट करते हैं देश के लिए। कल कारखाना बनाएंगे, प्राइवेट ही बनाएंगे मगर बनाएंगे। और जो जैसे हमारे इंडिया में टाटा थे, क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले एक ही बिजनेसमैन भारत में हैं, बाकी तो सब बेईमान और शैतान है। उस तरह का वहाँ बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और सब लोग हैं। को सामान जो है प्राइवेट ही ज़्यादा, सरकार डिफेंस से लेकर के बाकी सभी चीज़ का प्राइवेट ही निर्माण होता है, किंतु क्वालिटी बेस्ट होती है। और जिसके चलते आज अमेरिका है। और इसके बाद वो अपने अंश का टैक्स देते हैं और हवक टैक्स देते, माने सबसे ज़्यादा टैक्स पे करके कंट्री को एकदम समृद्ध करके रखे हैं। रसिया में 10% अमीर हैं। रसिया में 10% अमीर हैं, जो वहाँ भी प्राइवेट है, वहाँ भी सरकारी है। वो लैंडलॉर्ड है, बहुत किस्म का है, कल कारखाना वाले हैं। वो शुरुआत में तो अपने संपत्ति का जो है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपना आमदनी का बेनिफिट का खर्च करते थे, किंतु बीच में वो जो है संपत्ति का जो प्रॉफिट है उसमें देश को देते, अर्थात 2000 से पहले तक। अभी नहीं, अभी तो सरकारी संपत्ति को ही बेच करके और सरकारी संपत्ति में पैसा पूंजी लगा करके चूस रहा है। एकदम मच्छर की तरह खून चूसने वाला रसिया में अभी ज़्यादा आदमी है जो अमीर है रसिया के। चीन में क्या है कि 10% अमीर हैं, जो वहाँ के कानून कायदा के वजह से बाध्य हैं। मिलियन ट्रिलियन वाले हैं, वो इंडस्ट्री लगाते हैं, प्राइवेट ही होगा या जो भी होगा। सरकार एक नियम बनी है कि 10% प्रॉफिट का ले लो और बाकी 90% माने 90% जो है राष्ट्र को दो, ताकि राष्ट्र का निर्माण हो। यही वजह से वहाँ जो है उस पैसा को जो है हर क्षेत्र में खर्च करता है, रोड का, कृषि में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में और सब रिसर्च में, सब में खर्च करता है। और एक बॉन्ड है वो लोग के साथ कि अगर 500 करोड़ का संपत्ति प्राइवेट अगर लगाओगे
तो उसमें उसी के हिसाब से आदमी का संख्या निश्चित करना होगा कि हाँ कितना आदमी, हाँ 50 करोड़ आदमी उसमें काम करे, ऐसा बॉन्ड लिखित देना पड़ता है कंपनी को, और उसका वेतन कंपनी पेमेंट करती है। अगर नहीं देने सके तो उसको 6 महीना का वेतन के साथ, हाँ अगर बैठाया तब देने पड़ेगा, और इसके बाद सरकार उसको मदद करके उस तरह का माने जो है नहीं होने देती है, जिसके चलते रसिया सबसे आगे है, अमेरिका से भी आगे है, चीन जो है इस हिसाब से अमेरिका से भी आगे है, रसिया से भी आगे है। अब भारत के तो 100 माने उसका झरल झटिया के बराबर नहीं है। भारत के अमीर जो हैं सिर्फ अपना कुत्ता की तरह, कुत्ता है, कुत्ता जैसे कुत्ता सिर्फ अपना पेट भरता है, अपना बाल बच्चा को भी नहीं खिलाता है। आप रोटी डाल के देखना एक कुत्ता को, हाँ छोटा छोटा उसके साथ देखना उसका बच्चा कब भी रहेगा, मगर अपने बच्चा को भी खाने नहीं देता, उसका भी नोच के खा जाता है। वैसा ही भारत का अमीरों का चरित्र है, जिसके चलते हाँ ये अमीर ऐसे हैं कि भारत का पैसा विश्व के 300 देशों में, और 300 देशों में जितना बैंक है विश्व के दूसरे देशों में, उनमें पैसा अगाध है। अगर उन पैसा को इकट्ठा कर लिया जाए ब्लैक मनी को, तो भारत 10 साल तक बैठ करके बिना काम धाम किए हुए 10 साल भारत खाएगा। इनके 10% माने विश्व के सबसे अमीर जो है भारत में ही है। पूरे भारत की पूरे विश्व की जितना पैसा नहीं होगा, ये भारत के 10% अमीरों के पास पैसा है, और एक के पास 5,000 से लेकर के 10,000 किस्म का इंडस्ट्री है, कल है, कारखाना है, और साथ साथ में करोड़ों लाखों बीघा का जमीन का प्लॉट है। और कोई भारत में ऐसा शहर नहीं है जहां ये लोग का घर, मकान, होटल, बार बिजनेस नहीं हो, जिसके चलते ये भारत को खून चूस करके अन्य देशों में ले जाके पैसा जमा करते हैं, फुर्ती करते हैं। उसका टैक्स भी नहीं मिलता भारत को, और सिर्फ एक चीज़ को पैसा देते हैं, एक काम में पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग खूब करते हैं। हाँ कांग्रेस को किया, अभी बीजेपी को कर रहे हैं, और कोई काम नहीं करते, कोई न्याय धर्म, हाँ दान पुण्य, देश का उठाने, देश को एक रास्ता, दिशा दिखाने, देश एक समृद्ध हो, ऐसा उनका मानसिकता ही नहीं है। देश बल्कि सड़ जाए, मर जाए, हाँ हमारा ठीक चले, ऐसे हैं जिनके चलते भारत आज गरीब है। यहाँ अमेरिका में मिडिल क्लास जो है 50% है, हाँ बाहर से लोग आए हैं, 50% है, सभी खुशहाल है, आमदनी जो है खूब अच्छा है। और रसिया में 15% मिडिल पर्सन है, नहीं है ज़्यादा, और चीन में 80% मिडिल पर्सन है, हाँ, और भारत में 10% है मिडिल, और 10% अमीर है। और लोवेस्ट क्लास जैसे अछूत, दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा, मुसलमान उत्तरी अमेरिका में 20% है, और रसिया में 75% है, और जो है चीन में 10% है। क्योंकि चीन जो है इस तरह से व्यवस्था किया कि ताकि जो है सबसे निचला कौम को हाँ में न कोई रहे, जिसको 10% गिने चुने मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो वो भी कम करते जा रहा है हर साल। हाँ रोजगार दे करके, खेती गृहस्थी दे करके, घर मकान बना दे रहा है, सब कुछ कर दे रहा है, तो
गरीब वहाँ है ही नहीं है, वो सा है 1-2% होगा। और भारत में 80% गरीबी के लोग, 100 आदमी में देखेगा तो 80 आदमी गांड जो है पीछे फटा हुआ भगई पहन रहा है। हाँ, गांड पर भगई नहीं है, फटा पहन रहा है। हाँ, आधा आधा गांड उघाड़ करके दिखा रहा है, क्या करेगा, फटल है। एक तो चड्ढी खरीदने का नया, उस चड्ढी कब खरीदा है हमारा बाप, जब उसका शादी हुआ था तब। अब इसके बाद कब खरीदेगा, जब मरेगा तब। हाँ, यही है। या लड़की लड़का का शादी करेगा तब चड्ढी खरीदेगा, इसके बाद वही फटल की चड्ढी डेली पहनेगा। ये उत्तरी अमेरिका कैपिटलिस्ट है, और रसिया पहले कैपिटलिस्ट नहीं था, किंतु 2000 साल से रसिया जो है अमेरिका का साड़ूबाई बन गया और कैपिटलिस्ट हो गया है। और चीन जो है कम्युनिस्ट है, कंट्री है, साम्यवाद है, जो कि सबका ये है। और भारत जो है मनुवादी है, अर्थात अब पूछ रहा है लड़का लोग कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म, ये मनुवादी क्या होता है, कि मनुवादी वही होता है कुत्ता जो है, हाँ, अपने बाल बच्चा को भी खाने नहीं देगा। अगर एक रोटी फेंको, देखो कुत्ता कैसा करता है। हाँ, अपने पेट भरेगा, अपने बाल बच्चा तक को भी हाँ नोच-चोट करके। और दूसरा मनुवाद का अर्थ है कि कुत्ता कुत्ती देखा है, एक कुत्ती पर 10 ठो कुत्ता चढ़ता है, वही मनुवादी का चरित्र है। हाँ, अछूत, दलित, चमार, आदिवासी के स्त्रियों पर 10-10 ठो जाता है चढ़ने के लिए, गैंग बना करके। और जब दांत चिपोर करके मर जाती है तो 1,50,000 रुपया सरकार को दे करके धमो चापो करता है। ये वेल्दी कंट्री है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये मॉडरेट कंट्री है। मॉडरेट का कहने का मतलब ना ज़्यादा अमीर है ना ज़्यादा गरीब है। और चाइना परस्पर माने उन्नत वाला देश है, समृद्ध वाला देश है, उसका जीडीपी अमेरिका से भी ज़्यादा है। अमेरिका पिछड़ गया। और भारत इंडिया का पुअरेस्ट है कंट्री है, पुअरेस्ट कंट्री है। ज़्यादा आदमी गरीब है, हाथ निपोरने वाला है, जिसके चलते 5 किलो अनाज पर, चोटा पर हर साल वोट देता है। हाँ, अगर 5 रुपया पर दे, अगर किसी को दे दो चमार को, तो गांड मरवा लेगा, वैसा वाला देश है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्लेवर कंट्री है, बहुत क्लेवर है, एकदम बहुत चालाक चतुर है। और ये रसिया बुड़बक है, हाँ, अग्रेसिव है, बुड़बक है। हाँ, कुछ आगे पीछे समझ में नहीं है उसको। और ये जो है चाइना जो है सोच समझ करके, थहा करके हाथ गोड़ पैर रखता है, आगे पीछे देख सुन करके कोई भी काम में वो हाथ लगाता है। हाँ, चाहे रसिया की तरह, बुड़बक की तरह आग में नहीं कूदता है। और भारत अति चालाक है। ये भारत का भारत के बारे में लोग कहता है कि एक बिल्ली थी, पूरा गरम दूध का पर छाली पड़ जाता है तो बिल्ली को शर्त था कि दूध पी जाओगी, लेकिन छाली उसका नहीं टूटना चाहिए। तो
एक सीख ले करके, हाँ, एक जगह से थोड़ा सा छेदा करके पूरा दूध पी गया, छाली नीचे पड़ रह गया। वैसे ही है अति चालाक भारतीय लोग होता है, और व्यवहार करने लायक अनफेयर प्रैक्टिस। हाँ, ये जो अनफेथफुल कंट्री है अमेरिका, अनफेथफुल कंट्री है, इस पर अमेरिका पर किसी को विश्वास करने लायक नहीं है। फालतू उचकाएगा और आग में कूदा करके जब जलने लगोगे तो हाथ, हाँ, वहाँ से भाग जाएगा। यही करता है, ये इसका आदत है अमेरिका का। अमेरिका माने जो अमेरिका पर विश्वास किया, जो देश व जो व्यक्ति, वो उसका सर्वनाश होगा। और रसिया जबान का पक्का है, जिसका साथ निभाया उसके लिए खून बहाया। और चीन का चीटिंग बाज है, किसी को छोड़ा नहीं न। चीन का कहनाम है कि चीन जो है किसी का सगा नहीं, और किसी से को छोड़ा नहीं, दगा दिए। इंडिया का में है सेल्फिश है, जो कुछ करेगा भारत के लोग, अमीर के लोग, मनुवादी के लोग अपने लिए करेगा, देश के लिए नहीं और कोई के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता, सरकार और अपने लिए। हाँ, ताकि 80 बरस से टंगरी हिला करके खा रहा है, 99 भाग अछूत दलित चमार आदिवासी का भोग रहा है। ये भारत के मनुवादी का ही चरित्र है। थैंक